नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की पेश की गई। उसके आंकड़ों को लेकर कहीं न कहीं भारत की स्थिति एंड विश्व की स्थिति के बारे में डिफाइन किया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पेश करने के पीछे कौन-कौन से पैरामीटर्स आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला, सबसे पहले रिपोर्ट को पेश करने का जो दायित्व है कौन लेता है, कौन निभाता है और कैसे-कैसे इसको निभाने का प्रयास करता है, कितने कंट्रीज़ में शामिल किए जाते हैं, कब से किए जाते हैं या इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है इसका हैप्पीनेस रिपोर्ट का किस मानक को लेकर ये तैयार किया जाता है। उसमें जो 6 मानक हैं, कौन-कौन से मानक रखे गए हैं या साथ में इसकी इम्पोर्टेंस के रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत जानेंगे कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, जो हमारे पास कंट्री को शामिल करने के बाद यहाँ पर जो एशिया की स्थिति कैसी है या पूरे वर्ल्ड की स्थिति कैसी है, इस रिपोर्ट के आंकड़ों को यहाँ इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे कि जो भारत की स्थिति है, वहाँ पर भारत लास्ट में वर्तमान में किस सिचुएशन पर बैठा हुआ है। भारत अपने पक्ष से कैसी आपत्ति इस रिपोर्ट के बारे में जता रहा है कि इस वजह से कहीं न कहीं हम लोग इस रिपोर्ट में सही मूल्यांकन ना होने की वजह से भी ऐसी अंकों के रूप में भारत को डिफाइन किया गया है, इसकी आपत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे वो क्वेश्चन जो इस रिपोर्ट से या इसके आस-पास जो इर्द-गिर्द यहाँ संस्थान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। साथ में आपके पास कुछ क्वेश्चन देंगे जिनको आपको टिक करके यहाँ पर एक प्रकार से बताना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में अगर प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो डायरेक्टली 20% रिपोर्ट से ही क्वेश्चन आपके सामने प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएगा। अगर मेंस की दृष्टि जाते हैं तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो जीएस का 3 है, समावेशी विकास जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से हम लोग कह सकते हैं, या एग्जाम्पल बेस्ड पे सोसाइटी के पार्ट 7वीं इसको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट ऐसी कि मानवतावादी आ जाती है, वहाँ पर भी लिंक कर सकते हैं। चर्चा क्या है हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क जिसको एसएसडीएन के नाम से जान सकते हैं, उसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की जारी की जाती है। क्या इसके आंकड़े हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ इवैल्यूएशन 2021 से लेकर 2023 तक के डाटा को किया गया। उस डाटा के आधार पर जो 6 मानक हैं, तब जाके हमारी 2023 की रिपोर्ट को पेश किया गया है। जानने का प्रयास कर सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक में 2024 में 143 देशों को शामिल किया गया है। फिनलैंड लगातार यहाँ 7वें वर्ष जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बना हुआ है यहाँ पर पहले स्थान पर। अब बात करते हैं इसके पश्चात डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इज़राइल है। फिनलैंड के सर्वोच्च बने रहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से अगर देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपने नागरिकों के बीच में सामाजिक सहयोग की भूमिका अदा करता है। जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है। उदारता के साथ जितनी भी समग्र जीवन संतुष्टि के लिए कई कारकों को प्राथमिकता देता है। तो एक तरफ एक प्रकार से इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, तो इकोनॉमिकल चीज़ों के बीच पे सामाजिक चीज़ों को भी जोड़ना एक हैप्पीनेस को बढ़ावा देने का कारक हो सकता है। जैसा कि इस समय फिनलैंड अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर रहा है कि लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रखा है। साथ में इसमें कांगो, सीरिया, लियोन, लेसोथो, लेबनान के बाद अफ़गानिस्तान सबसे क्या है निचले स्थान पर बना हुआ है। यानी 2020 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद देश में चल रहे मानव संकट का एक कारण है जो लगातार अंतिम स्थान पर बना हुआ है। चर्चा करते हैं इसके बाद जो भारत के शीर्ष देश हैं उनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे शीर्ष स्थान पे देखा जाए फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे पे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इज़राइल है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, लक्समबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो यानी कुल कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो 143 कंट्री हैं उसमें से 10 स्थानों पर इस क्रम को लगभग 4 से 5 तक याद रखें, क्योंकि यूपीएससी, एसएट, पीसीएस इस तरह से क्रम की भूमिका में प्रश्न पूछने की आपसे उपलब्धता रखते हैं। साथ में अगर हम प्रसन्नता रैंकिंग के रूप में अगर एशिया एशिया की बात करेंगे, तो एशिया में पहले स्थान पर सिंगापुर है, ताइवान है, जापान है, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस है, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चीन और मंगोलिया। यहाँ पर भी भारत की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर भारत को देखेंगे, तो प्रसन्नता 2024 की रिपोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो 121 पे 21 है, टोगो है, जॉर्डन है, इथोपिया है, लिबेरिया है, तब जाके 126वें स्थान पर कौन है, हमारे पास इंडिया है। तो इंडिया इस समय 143 कंट्री में से 126 स्थान पर बैठा हुआ है, जबकि लास्ट ईयर भी 136 में से 126 में बैठा। तो यानी आप समझने का प्रयास करिएगा कि लगातार भारत की जो स्थिति है वो क्या है, दयनीय स्थिति में इसको रखा गया है। तो भारत का सूचकांक कितना 126वां है और अगर मार्क देखेंगे तो 4.03 क्या है, इसको अंक मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन संतुष्टि से है। तो भारत ये मानता है कि जितनी अधिक उम्र जिएंगे उतना हम जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा एक मानक भारत की तरफ से पेश किया जाता है।
वृद्ध भारतीय महिलाओं में वृद्ध पुरुषों की तुलना में निम्न जीवन स्तर है, यानी जो वृद्ध भारत महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में क्या है वहां पर निम्न जीवन स्तर है। ये आंकड़े हमारे वर्ल्ड रिपोर्ट के। जानने का प्रयास कर सकते हैं कि सूचकांक में भारत की शिक्षा और जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से हम लोग हैप्पीनेस नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। कुछ आंकड़े यहाँ डिफाइन कर रखे हैं कि उच्च शिक्षा वाले वृद्ध व्यक्ति जो हैं उच्च सामाजिक जातियों के लोगों में औपचारिक शिक्षा के बिना अपने समकक्षों के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की तुलना में उच्च जीवन की संतुष्टि को मानते हैं, कि हम उस आधार पर सही जीवन जी पा रहे हैं जो वो वर्ग नहीं जी पा रहा है। इसको हम संतुष्टि का राज मानते हैं भारत के लोग। चर्चा कर लेते हैं कि दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लिंग अंतर भी बढ़ जाता है, इस वजह से दुनिया में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश दिखाई देती हैं। इसके पीछे आप मान सकते हैं क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। युवा लोगों में 30 वर्ष और सबसे कम उम्र के लोगों की प्रसन्नता रैंकिंग करते हुए लिथुआनिया, इजराइल, सार्बिया, आइसलैंड, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर आपसे पूछ सकता है कि युवा लोगों में 30 वर्ष या उससे कम उम्र के जितने भी लोग हैं उसकी प्रसन्नता में यहाँ पर लिथुआनिया, इजराइल, सार्बिया, आइसलैंड, डेनमार्क 35 स्थान पर बैठे हुए हैं। उधर डेनमार्क नहीं है युवाओं में, जबकि फिनलैंड को 7वें स्थान पर जो रखा गया है, यानी कह सकते हैं युवा रोग में। युवा लोगों की प्रसन्नता में भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 127 आ जाती है। अगर हम समग्र देखें तो 126 है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि युवा लोगों की प्रसन्नता में भारत की रैंकिंग 127 है। आइए चर्चा कर सकते हैं। अगर वृद्ध लोगों की तुलना में बात करेंगे, यानी वृद्ध मतलब जो 60 वर्ष से अधिक है या उससे अधिक आयु का है, प्रसन्नता रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड सभी नॉर्डिक राष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जो डेनमार्क है एक प्रकार से कह सकते हैं ये वृद्ध जनसंख्या में टॉप स्थान पर बैठा हुआ है। बात करते हैं वृद्ध लोगों की जनसंख्या में भारत की जो रैंकिंग है कितना है, 120 है। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में वृद्ध लोग जो हैं एग्जाम्पल बेस पे प्रसन्न रहते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में, चाहे आध्यात्मिक रूप में, चाहे आस्थाओं के रूप में, किसी भी रूप में। तो यानी भारत के 3 खंड याद रखिएगा कि अगर हम युवा लोगों की बात करेंगे तो 127 है जो कि 30 वर्ष से कम वाले हैं, और वृद्ध लोगों की बात करेंगे तो कितना 121 है जो कि 60 या 60 से अधिक वाले हैं। चर्चा कर लेते हैं यहीं से जो SDSN है इसके बारे में, जिसको संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तत्वाधान में 2012 में एक प्रकार से इसकी स्थापना की जाती है। तो एसडीएसएन जो है, एसडीएसएन शिक्षा के लिए काम करता है, अनुसंधान के लिए काम करता है, नीतियों का विश्लेषण करता है, वैश्विक सहयोग के रूप के माध्यम से कहीं ना कहीं सतत विकास के लक्ष्यों को, जिसको एसडीजी का जो गोल है हमारे रखे गए हैं, उनके जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के माध्यम से कार्य करने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसके पीछे ये सतत विकास समाधान नेटवर्क कार्य करता है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर खुशहाली रिपोर्ट के माध्यम से कौन से कारक हैं जिसको जोड़े जाते हैं। तो ये 6 कारक हैं जिसके आधार पर हम यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर तैयार करते हैं। इसमें पहला मानक क्या है, सामाजिक सहयोग। जितना सोशल पार्टिसिपेशन होगा उतना एक प्रकार से समाज में हैप्पीनेस निकल के आएगा, इसका पहला मानक है। दूसरा मानक आय भी है, अगर आय होगी तो अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें उपलब्ध करा पाएगा। आय अगर बेस्ट है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। अगर भारत के सापेक्ष में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप एक घरेलू परिवेश में अगर जाते हैं तो वहाँ पर अपने बच्चों को अपना सपना देखने का भी अधिकार नहीं है। आज इस समय भारत में कहीं ना कहीं पिताजी के, माताजी के, फूफा, नाना, मौसा सबके सपनों को थोपा जा रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, यानी बच्चे कोई सपने नहीं है, मेरा बच्चा बड़ा होकर इससे शादी करेगा। ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य स्वतंत्रता भी एक प्रकार से एक मानक है। उदारता, लिबर्टी कितनी है रूल रेगुलेशन में, अगर हमारे पास नियमों का एक ढांचा देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि हर चीज़ पर कहीं ना कहीं उसके क्लोज सब क्लोज के माध्यम से नियमों की बौछार कर रखी है। ये नियम ही नहीं पता कि हमें बांधने के लिए बनाए गए हैं या स्वतंत्रता के लिए बनाए गए, जैसा कि इसके बारे में आप भी संविधान की हर पार्टिकल या हर पार्ट को देखने का प्रयास कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, यानी करप्शन के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की जड़ें जो हैं एक प्रकार से आज हमारे शरीर में करप्शन की जड़ें जो है मजबूत हो चुकी हैं, हमारे ब्लड में करप्शन की जड़ें आ चुकी हैं। तो जब तक ब्लड चेंज नहीं होगा तब तक करप्शन नहीं जाएगा। तो भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ करप्शन, जो ध्यान रखना, आप तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ में जा रहे हैं तो इंटेंशन ये नहीं है कि कितनी सैलरी मिलेगी, इंटेंशन ये है कि यहाँ पर कितना पैसा हम अधिक तरीके से कमा सकते हैं। तो ये 6 के 6 एक मानक है जिन आधार पर हम हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये संयुक्त जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है, जिसको एसडीएसएन के नाम से जान सकते हैं, ये प्रत्येक वर्ष इन मानक को रेडी करके पूरे वर्ल्ड के एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट को तैयार करता है। चर्चा करते हैं इसका महत्व क्या है। लगातार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये दिखाता है कि लोगों में आमतौर पर उच्च आय स्तर के बावजूद शासन कानून व्यवस्था के बारे में रखरखाव कैसा है।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उसके बाद व्यक्तिगत परक कल्याण का कम अंक दिए जाते हैं कि ये क्या उसका एक आधार है। खराब मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, समय के साथ खुशी दोनों देशों में नियमों की निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत के रूप में निकल के आती है। यानी भलाई को प्रभावित करने के लिए मुख्य कारक को पता लगाने के लिए रिपोर्ट का एक उद्देश्य है कि कोई कंट्री किस प्रकार से इन 6 जो मानक दिए गए उपरोक्त में से किस आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। ये शासन प्रशासन की नीतियों को भी यहाँ पर विश्लेषण करने का कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। जानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे कोटेशंस हैं जो ऐसे के रूप में या किसी और रूप में काम आ सकते हैं। जैसे हमारे दलाई लामा क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। खुश कैसे रहेंगे, 6 मानक जो हैं ऊपर। यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लोगों का चीज़ों से नहीं बल्कि एक लक्ष्य से बांधें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है, जो बुद्ध कहते हैं। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, जो बुद्ध कहते हैं। कोई भी दवा उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती जिसकी खुशी नहीं कर सकती, जिसे जिसे खुशी नहीं कर सकती। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही है, इसका मतलब यह है कि अपनी खामियों को देखने का फैसला लिया जाए, उसे खुशी कह सकते हैं, ग्राउंड ब्रेक कह सकते हैं। ये कोटेशन आपके लिए किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आप इस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान के नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा है। कितने प्रश्न यहाँ पर सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन एक सुझाव जरूर दीजिएगा नीचे, यदि आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर जो भी एग्जाम की दृष्टि से ऐसी खबरें हैं जो 4-5 मिनट में एक टॉपिक को कंगाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डेली बेसिस पर 2 से 3 इस प्रकार की जो एडिटोरियल हैं, इस प्रकार की जो न्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखते रहेंगे। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो, जिसमें प्रत्येक एंगल से हम लोग खेले हों, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लगातार ये चर्चा चलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।